अगर आप लोग रासायनिक कीटनाशक फंगिसाइड का प्रयोग करते करते थक गए हैं और आप लोग कई प्रकार के जो ऑर्गेनिक कीटनाशक फंगिसाइड होते हैं इनका भी प्रयोग किए लेकिन आप लोगों को विशेष रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे चीज़ के बारे में बताएंगे जो आप लोगों के आसपास उपलब्ध रहता है। तो उस चीज़ को आप लोग एक ऑर्गेनिक कीटनाशक और फंगिसाइड के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं और जो रिजल्ट है यह बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। यहाँ तक कि अगर हम ऑर्गेनिक क्षेत्र में बात करें तो इस जैसा रिजल्ट देने वाला कोई भी ऑर्गेनिक और फंगिसाइड शायद बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो यह क्या चीज़ है, किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप लोगों को बताते चले कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो चीज़ है जब इसे आप लोग तैयार करके प्रयोग करने के लिए जाएंगे तो उसमें अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो ऐसे में जो यह दवा है यह अच्छे से काम नहीं करेगी। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है और जो बताई गई चीज़ है उसी के अनुसार आप लोगों को अपनी फसल में या गार्डन में प्रयोग करना है। आप जो हमारे हाथों में चीज़ देख रहे हैं ये है अरंडी का तेल। इंग्लिश में इसे कास्टर ऑयल बोला जाता है और हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में इसे रेड़ा बोलते हैं। इसके बीज होते हैं, बड़े बड़े बीज होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है और फिर बनता है ये अरंडी का तेल। और ये अरंडी का तेल इतना खास क्यों है, तो आप लोगों को बताते चले कि इसमें राइसोनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि एक प्रकार का जहर होता है। और जब इसे आप लोग अपनी फसलों पे प्रयोग करते हैं तो जो कीट होते हैं और जो फंगस होती है आपकी फसलों की तरफ नहीं आती है, क्योंकि यह एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है या जैविक कीटनाशक फफूंदनाशक है। तो किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य को या आपके पौधे को हानि नहीं पहुंचाती है, बशर्ते ये होता है कि जो आपकी फसलों को कीट हानि पहुंचाते हैं या जो फंगस हानि पहुंचाती है वह दूर हो जाते हैं। अब आपका अगला ये सवाल होगा कि भाई कौन कौन से जो कीट होते हैं इससे दूर भागते हैं। तो जब आप लोग इस ऑयल को प्रयोग करते हैं तो एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई जैसे जो थ्रिप्स होते हैं इनको आपकी फसलों से दूर भगा देते हैं। यह आपकी फसलों की तरफ नहीं आते हैं तो जो आपकी फसल है इनसे सुरक्षित हो जाती है। वहीं पर अगर हम फंगस की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट जैसे जो रोग होते हैं आपकी फसलों पे नहीं लगते हैं। सबसे अच्छा इसका रिजल्ट ये होता है कि जब आपकी फसल स्वस्थ है तभी आप लोग इसका प्रयोग कर दीजिए। तो जब आप लोग प्रयोग कर देते हैं तो आपकी फसल जो है सुरक्षित रहती है। वहीं पर अगर आपकी फसल में ये रोग लग भी गए हैं तब भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि यह क्या चीज़ है और किस कारण से आपकी फसल में जो कीट होते हैं, जो फंगस होते हैं, इनको दूर भगाता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि अब हम इसे कैसे तैयार करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कोई भी तेल होता है अगर हम उसे डायरेक्टली पानी में मिलाते हैं तो वह अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है ये जानना कि जब हम इसे तैयार करते हैं तो किस तरीके से तैयार करें कि जब हम स्प्रे करें तो पानी के साथ मिल करके हमारे पौधों की पत्तियों पे बराबर फैल करके हमें लाभ पहुंचा सके। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को कितनी मात्रा में और कैसे तैयार करना है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक मग ले लेना है और मग में आधा लीटर आप लोगों को पानी डाल देना है। अब यहाँ पर अगर हम मात्रा की बात करें तो जैसे हमारी जो टंकी है यह 25 लीटर की है तो 1 लीटर के लिए हम 2 ml इसका प्रयोग करेंगे। वहीं पर अगर आपकी फसल में बहुत ज़्यादा जो कीटों का अटैक हो गया है तो ऐसे में आप लोग 4 ml तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिवेंटिव तौर पे इसे प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसकी मात्रा प्रति लीटर हम 2 ml रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो ढक्कन है यह 50 ml का है, तो हम यहाँ पर जो 50 ml है इसको निकाल लेते हैं अरंडी के तेल को। तो अब यहाँ पर हमारा 50 ml हो गया है। तो अब इसे जो हमारा पानी है इसमें हम डाल देते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए यह अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इस तरीके से जो बुलबुले हैं यह अलग हो गए हैं। तो इसको मिलाने के लिए हमें इसमें शैम्पू मिलाना पड़ेगा। तो जो आप लोग ये शैम्पू देख रहे हैं ये शैम्पू हम इसमें डालेंगे। लगभग 4 से 5 पैकेट शैम्पू का हमें यहाँ पर प्रयोग करना रहेगा। अगर आप लोग कुछ और प्रयोग करना चाहते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिक जो है इस तरीके से सर्फेक्टेंट प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर शैम्पू प्रयोग करते हैं और यह लगभग न्यूट्रल होता है। इस तरीके से डाल करके फिर हम किसी लकड़ी की सहायता से अच्छे से इसमें घोलेंगे। जब हम इसे घोलते हैं तो जो ऑयल का जो पृष्ठीय तनाव होता है
यह कम हो जाता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब जो हमारा तेल है यह पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब जब यह मिक्स हो गया है तो अब इसे, अब यहाँ पर आइए एक बार देख लीजिए। अब हम यहाँ पर अगर गांजे को हटा दें तो आप लोग देखिए अब यह अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब पहले जैसा यह नहीं दिख रहा है। तो अब इसे क्या करना है कि हमारी जो टंकी है इसमें हमें इसे प्रयोग करना है। इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। अब जो हमारा पानी है उसमें इसको भर देते हैं। जब आप लोग स्प्रे करने जाते हैं तो आप लोगों को कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट जो होता है ये अच्छा नहीं मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, हम एक किताब लिखे हुए हैं जिसमें 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगीसाइड घर पे बनाने एवं उनके उपयोग करने के तरीके, उनके फ़ायदे, सभी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। और यह जो किताब है हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। 101 रुपये में मिलती है। दिए गए नंबर पे आप लोग 101 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और ये जो किताब है क्योंकि यह ई बुक के रूप में है तो तुरंत आपके मोबाइल पे भेज दी जाएगी, हार्ड कॉपी इसकी नहीं है। तो आप लोग अपने मोबाइल में खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने खेती में और इसके साथ साथ अगर आप लोग गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल बुक है। जब भी आप लोग स्प्रे करें तो हमेशा स्प्रे गर्मियों के दिन में या तो सुबह के समय आपको करना है 8 बजे के पहले। अगर शाम के समय स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप लोगों को 4 बजे के बाद स्प्रे करना चाहिए। और वहीं पर ध्यान ये देना चाहिए कि हवा काफ़ी धीमी हो, क्योंकि अगर हवा तेज़ी से चल रही होगी तो जो आपकी दवा है यह उड़ करके दूसरी तरफ चली जाती है और अच्छे से काम नहीं करती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। वहीं पर अगर आप लोग ठंडी में इसे प्रयोग करना चाहते हैं तो ठंडी में चाहे सुबह, दोपहर, शाम कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए बरसात के समय में अगर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं और बरसात अगर ज़्यादा हो गई तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को दोबारा स्प्रे कर देना चाहिए ताकि आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो किसान भाई हैं इनके खेती की जो लागत है ये कम हो सके और जो भी ऑर्गेनिक या जैविक तरीके हैं जो जेन्युइन है, जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनके बारे में ही हम आप लोगों को बताएं। तो हम हमेशा अपने खेतों में जो चीज़ प्रयोग करते हैं वही चीज़ आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर हम अपने बैगन में इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम अपने जो खीरे की फसल है उसमें भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि आप लोग इस चीज़ को किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप लोग जैविक बुक खरीदना चाहते हैं तो जो बताए हैं दिए गए नंबर पे पेमेंट करें और पेमेंट करके बुक को खरीद सकते हैं।